हेलो गाइस, तो गाइस आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर शायद 4 या 3 होगा, मुझे खुद नहीं पता। ओके ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हमने मोलरिटी की बात हमने कर ली थी और मोलरिटी की बात भी हमने कर ली थी, साथ में हम नॉर्मेलिटी की बात भी कर चुके हैं। अच्छा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं फिलहाल थोड़ा सा अपने कोर्स को थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। मतलब हम थ्योरीज की ओर थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट हैं। हालांकि इससे चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन हम पहले थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन की वीडियोस भी आपके सामने जरूर लेके आएंगे। बट अभी हम क्या करेंगे, थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। ओके ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं W/W की और V/V की और W/V की, यानी कि जो परसेंटेज है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेट परसेंट की। ठीक है, W/W, ठीक है, W/W परसेंटेज भी इसे कहते हैं। ठीक है, W/W परसेंटेज, ठीक है, या फिर इसे मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं। ठीक है, वेट परसेंटेज। ठीक है, वेट, ठीक है, इसका नाम है मास इंटू मास परसेंटेज। ठीक है, वैसे W/W भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को वेट इंटू वेट। ठीक है, वेट वेट परसेंटेज, वेट वेट परसेंटेज या फिर वेट परसेंट। ठीक है, और या फिर इसे हम W/W भी हम कहते हैं। ठीक है, W/W, W/W परसेंटेज। ठीक है, W/W परसेंटाइल, तो ये भी हम इसे कहते हैं। ओके, तो ये भी हम इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो हम इसकी बात करने वाले हैं कि W/W परसेंटेज या वेट इंटू वेट परसेंटेज क्या होता है। तो हम इसकी बात करते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसकी क्या बात होती है। तो इसे करने के लिए बहुत आसान सा काम है कि आपको क्या लेने के सोल्यूट ऑफ, अच्छा, सोल्यूट सोली वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देना। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज के केस में आपको 100 लगाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आपको दिख तो रहा ही होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा W/W परसेंटेज है। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे V/V की। ठीक है, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसे V/V से भी लिखा जाता है, तो V/V परसेंटेज। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि वेट की जगह आपको क्या करना है, बस वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके ठीक है, तो जहां तक हम, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, W/V की। ठीक है, यानी कि वेट और वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, वेट WEI, सॉरी WEIGHT, वेट वॉल्यूम परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंट के, तो इसे हम W/V परसेंट से हम कहते हैं। ठीक है, W/V परसेंट से हम लिखते हैं। तो चलिए इसे नोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ, ठीक है, सबसे पहले वेट आ रहा है तो आपको लिखना है वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फिर आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हम परसेंटाइल की हम बात करने वाले हैं। सर ये काम कहाँ आएंगे बेटा, ये आपको जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में आपको कुछ टर्म्स गिवन होंगी, तो वहां पर ये हमें काम आएंगे। जैसे कि 100 ग्राम
जैसे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 90 ग्राम H2SO4 मिक्स है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि 100% से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 90% H2SO4 घुला हुआ है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर हमें थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो वहां पर हम बात करेंगे। तो मतलब ये सीधा आपसे कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा, सीधा आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इनके क्वेश्चन पूछने का जरिया होगा कि आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा और वहां से आपको एनालिसिस करके फिर आपको क्या करना होगा, आंसर निकालना होगा, तो वहां ये काम आएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी है, हाँ काम थोड़े कम होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो होगा, ठीक है। तो प्लीज आप इन 3 फॉर्मूले को नोट करिए। अच्छा, एक कॉमन डाउट हर किसी स्टूडेंट के मन में आता है कि सर यहाँ पर हम कब हम यहाँ पर क्या करें, हाँ कब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें और कब हम यहाँ पर सॉल्वेंट लिखें। तो ये जो कॉमन डाउट है सभी बच्चों के मन में रहता है या फिर सभी स्टूडेंट के मन में रहता है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे सॉल्यूशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी में सॉल्वेंट नहीं आएगा। क्या आएगा? सॉल्वेंट नहीं आएगा, एक्सेप्शन केवल एक चीज को छोड़कर, और वो है मोलैलिटी के केस में। मोलैलिटी के केस में, ठीक है, मोलैलिटी के केस में छोड़कर, मतलब मोलैलिटी के केस में छोड़ो, और किसी के भी फॉर्मूले में, यानी कि अपोन में आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा, सॉल्वेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक आपके काम आएगी। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कहां पर सॉल्वेंट लगाना है और कहां पर सॉल्यूशन लगाता है। इवन जब मैं भी 11th क्लास में था या फिर 12th क्लास में था, तो वहां पर मुझे भी काफी ये प्रॉब्लम होती थी, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। लेकिन अब बहुत बार पढ़ाते रहता हूं, तो अब ये जो कह सकते हैं ये कॉमन जो प्रॉब्लम है ये मेरे दिमाग से हट चुकी है। और अब मुझे कॉमन प्रॉब्लम अगर मेरे दिमाग से हट चुकी है, तो मैंने सोचा कि ऐसी चीजें बार बार एक्सपीरियंस से कवर होती है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज में सॉल्वेंट केवल एक केस में आता है, वो है मोलैलिटी के, बाकी नहीं आता, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं इसे हटाता हूं, और प्लीज ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आपके कर लीजिए नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ओके, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज आप हमने सीख लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमने सीख लिया, और साथ में हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी हमने सीख लिया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पीपीएम की, ठीक है, जिसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से हम इसकी बात भी कर लेते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, वो है हमारा पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन की, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, पीपीबी, ठीक है। वैसे तो पीपीबी और पीपीएम ज्यादा काम नहीं आएंगे, फिर भी मैं आपको ये दोनों फॉर्मूलेस करवा रहा हूं, बिकॉज ये ज्यादा काम नहीं आने वाले, ठीक है। पीपीबी और पीपीएम ये काम नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की, और साथ में हम बात करेंगे पार्ट्स पर बिलियन की, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ component, number of part of component of solute, number of part of component of solute is divided by number of part of component of solute is divided by number of total number of total number of parts of components in solution, ठीक है, in solution, तो this is called as ppm। अच्छा, ppm के केस में आपको हमेशा 10 की पावर 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि किसी भी एक कंपोनेंट के हम जो पार्ट्स हैं उसके नंबर, साथ में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स इन सोल्यूट, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका काम कहाँ आता है। यानी कि इसको मैं समझाऊं तो आपको क्या करना है कि जैसे कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं मान रहा हूं यहाँ पर 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, ए, बी और
V, ठीक है। तो तीन तरह के कंपोनेंट्स है। अब इन तीन तरह के कंपोनेंट्स में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे ए है तो ए के कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक कोई भी पार्ट से बना होगा तो ए के कुछ पार्ट्स होंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो ए के जितने भी पार्ट्स हैं हम उसको ऊपर लिखेंगे, साथ में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स है, और कह रहा है इन सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, और साथ में ये कह रहा है कि डिवाइड हमें करना है जितने भी कंपोनेंट्स है ए बी और सी, इन तीनों के कंपोनेंट्स के जितने भी पार्ट है हम उन तीनों को हम डिवाइड कर देंगे, और साथ में 10 टू द पावर 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अच्छा, पीपीएम की बात और पीपीपी की बात हम तब करते हैं जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो और उसमें बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूट की मात्रा या अमाउंट, यानी कि कह सकते हैं जो सोल्यूट की अमाउंट हो वो बहुत ही कम हो, या बहुत ही शॉर्टेस्ट पे, या फिर कह सकते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इफ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, देन वी आर कंसीडर दिस फॉर्मूला, या फिर कह सकते हैं दिस इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं दिस फॉर्मूला से, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज तब करते हैं जब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो काफी कम हो, ठीक है, तब हम करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा, तो हम इसे कहते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ components of solute, numbers of parts of components of solute is divided by total number of parts of components in solution, components in, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 9 से, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। और आज की क्लास में हमने बहुत कुछ देख लिया, W बाई डब्ल्यू की बात हमने कर ली, ठीक है, और साथ में हमने V बाई V की बात कर ली, ठीक है, और साथ में हमने W बाई V की बात भी हमने कर ली, और साथ में PPM की हमने बात भी कर ली, और PPB की भी हमने बात कर ली। तो ये बहुत सारे पॉइंट हमने आज की क्लास में कवर किए हैं, और आशा करता हूँ आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।